हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था। उसका बेसिक जाना था कि लिमिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, हमने लिमिट बताया था कि लिमिट क्या होती है और कॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि जब फंक्शन वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी होती है। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से बताया था, काफ़ी अच्छे से समझाया था। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले उसको देख लो। ठीक है, लिमिट का बेसिक जान लो। आज हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है शायद 5.1। ठीक है, उस पर मेरे क्वेश्चन लिख लिए हैं तो मैं आपको बताऊंगा। और मैंने कहा था कि मैं अपने क्वेश्चन भी ऐड करूंगा, मतलब कि अपने क्या कि दूसरी बुक से जो ठीक ठीक क्वेश्चन है मैं उनको भी ऐड करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया नहीं गया है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी पे फोकस पूरा रखना है क्योंकि एग्जाम मोस्टली उसी से बनता है। लेकिन आप दूसरी बुक पे फोकस रखें क्योंकि आप इंटर में पहुंच गए हो। अभी आप इसके बाद तैयारी करोगे, हो सकता है कुछ बच्चे एयरफोर्स में जाए, कुछ एनडीए में, कुछ नेवी में जाएं। तो आप के लिए प्रिफर मैं करूंगा कि कोई आप अच्छी सी बुक लो। ठीक है, आप एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन कोई एक्स्ट्रा अच्छी सी बुक लो, आप उसको जरूर पढ़ो। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, कि ये फलन सतत है या नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि आप क्या करो, फंक्शन वैल्यू को लिमिट वैल्यू के एक इक्वल आती है तो वहां पे जो हो जाता है वो कॉन्टिन्यूड हो जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप f3 निकालोगे तो आप कहोगे f3 भी 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 में 1 गया 17 बचे, ये f3 आ गया। ठीक, अब हम लोग लिमिट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 fx। ठीक, लिमिट। ठीक, तो आप fx में इसकी वैल्यू रखोगे तो x टेंस टू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर 9 में दुनिया 18 माइनस 1 17। ठीक, तो आप कहेंगे ये देखिए लिमिट की जो वैल्यू थी, ये लिमिट की वैल्यू थी, ये फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ गई, f3 की इक्वल आ गई। अतः ये जो फलन होगा वो कॉन्टिन्यूड होगा। अब बच्चे आप कुछ लोग कहोगे कि कुछ लोग शुरुआत में क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि लिमिट में तो एलएचएल आरएचएल निकालते हैं। तो बच्चे देखो, आप चाहे एलएचएल निकालो, इस क्वेश्चन में एलएचएल आरएचएल क्यों नहीं निकाल के मैंने बताया, इसलिए नहीं बताया बच्चे कि आप देखो चाहे एलएचएल लो, एलएचएल का मतलब क्या होता है, 3 माइनस एच करेंगे 3 प्लस एच करेंगे। ठीक, एलएचएल आरएचएल में तो आप जानते हो कि चाहे 3 माइनस एच करो चाहे 3 प्लस एच करो, उसके लिए फंक्शन तो यही रहेगा, फंक्शन तो चेंज होना नहीं। भाई एलएचएल आरएचएल आप तब ज्यादा यूज करोगे जब दो अलग अलग फंक्शन दिए गए हो। भाई एक ही फंक्शन के दो अलग अलग पार्ट दिए गए हो तब आप यूज करोगे। यहाँ वहाँ एक्स की मतलब रेंज दी गई हो, इतनी इतनी है। ठीक, तो वहां पे यूज करोगे, यहाँ पे यूज करने का कोई मतलब ही नहीं भाई। ठीक, चाहे आप एलएचएल ले लो चाहे आरएचएल ले लो, आएगा तो फंक्शन यही। और आप एलएचएल आरएचएल से भी कर सकते हो। अगर मैं इसको एलएचएल आरएचएल से बताऊं तो मैं ऐसे बता दूंगा, भाई एफ एक्स निकल आया, अब आप एलएचएल निकाल लो। तो आप कहोगे कि एलएचएल में क्या होता है, आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच। ठीक है ना, एफ एक्स, फिर क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, अब एफ एक्स में इसकी वैल्यू लिख देंगे तो आप कहेंगे कि 2 ये आ गया इंटू 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। अब आप कहेंगे पुट h टेंडिंग टू 0, अब 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 0 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 दुनिया 18 माइनस 1 17। ये आ गया एलएचएल। अब आप जब आरएचएल निकालोगे तो आरएचएल आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, आपकी आप 3 प्लस एच रख दोगे तो 2 इंटू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो आप कहोगे अब हम इस पे भी h की जगह 0 रख दें, h की जगह 0 रख दिया तो आप कहेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। ये अभी आप देखेंगे 17 हो गया। तो एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर f3। ठीक, अतः है फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक, तो ऐसे कर सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बताया कि आप कंफ्यूजन अपना दूर रखो। आप ये मत सोचो कि इसमें एलएचएल आरएचएल नहीं निकाला जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि फंक्शन सिंगल है। ठीक है, फंक्शन में एक्स की रेंज नहीं दी गई है।
ठीक, इसका मतलब क्या है कि इसको हम चाहे एलसीएम लगाए चाहे ना लगाए, वो तो हमेशा वही फंक्शन में जाएगा ना, फंक्शन तो चेंज होएगा नहीं क्योंकि एक्स की रेंज ही नहीं दी गई। ठीक है, तो फंक्शन चेंज होना नहीं है, तो इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एलसीएम भी निकाल के कर सकते हो, दोनों मेथड दोनों तरीके से ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट हैं। ठीक है, और 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप देखें, उसमें कुछ लिखना इतना करना नहीं है ज्यादा। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक, अब इसमें सत्यता की जांच करनी, तो आप देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 ये एक बहुपदी फलन है। ठीक, अब आप कहेंगे बहुपदी फलन कैसे है, तो आप देखिए भाई ये y बराबर क्या लिखा है, x माइनस 5 लिखा है, y बराबर में x प्लस सी के फॉर्म में लिखा है। ठीक, दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, कैसे जाएगी ये, तो आप कहेंगे भाई ये ऐसे जाएगी सी पे -5। ठीक, ये ऐसे लाइन जाएगी ना। ठीक, तो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन एक पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक, एक बहुपदी फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में हर x की वैल्यू पे फलन कंटिन्यूड होता है। ठीक, आप चाहे इसमें x की जो भी वैल्यू रख लो, सब पे ये फलन क्या होगा, कंटिन्यूड होगा। भाई f की जगह आप चाहे जो वैल्यू रखो, ये एक बहुपदी फलन है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू चाहे जो रख लो आप, सब पे कोई भी बहुपदी फलन जो होता है वो x पे आप जितनी भी वैल्यू रख लो, सब पे वो क्या होता है, कंटिन्यूड होता है। ठीक है, तो आप क्या इसमें करने की कोई जरूरत नहीं, तो आप सीधे सीधे लिख दो यह फलन यह एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, अतः x के प्रत्येक मान पर फलन सतत होगा, होगा ना। देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन है, y बराबर में x प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये बहुपदी फलन हो गया, आप बहुपदी फलन है तो x के चाहे जो मान रखो आप, सब पे या फलन कॉन्टिन्यूड होगा, ये एक रूल भी है। ठीक है, जो रूल आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि बहुपदी फलन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो x के प्रत्येक मान पे यह फलन कॉन्टिन्यूड होगा। ठीक है, तो आप दूसरा इसी का पार्ट देखो, तो दूसरे में क्या दिया गया भैया, आप दूसरा देख रहे हो, तो दूसरे में दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू बी नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। ठीक, और दिया गया x नॉट इक्वल टू 5 ये। ठीक, तो आप देख रहे हो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, और x बराबर 5 पे फलन कंटिन्यूड नहीं होगा। ठीक, उन्होंने दिया भी गया है x नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि x के 5 की वैल्यू छोड़कर एक्सेप्ट देन x इज इक्वल टू 5। ठीक, बाकी सब पे ये क्या होगा, ये भी कंटिन्यूड होगा भाई। ठीक है, तो ये भी एक बहुपदी फलन है, तो आप कहेंगे कि x दिस फलन या भी एक बहुपदी फलन है। ठीक, आप लिख लोगे ना, ये भी एक बहुपदी फलन है, दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूड ऑल पॉइंट ऑफ x एक्सेप्ट देन x इज इक्वल टू 5, मतलब कि x इज इक्वल टू 5 छोड़ करके यह फलन सब पे कंटिन्यूड होगा, होगा ना। आप चाहे जो वैल्यू रख के देख लो, सब पे कंटिन्यूड होगा। आप सपोज करते, देखिए मैं यहीं से बता दूं, आप सपोज करते हैं कि x की जगह 1 रखते, तो आप x की जगह 1 रखोगे तो 1-1/4 फंक्शन वैल्यू होगी और लिमिट वैल्यू भी यही होगी। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूड होता है, बस अगर अपॉन में आ गया तो यहाँ पे इन्फिनाइट ना बने बस। ठीक है, इन्फिनाइट ना बने तो ठीक है। ठीक, इन्फिनाइट बन जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक, इन्फिनाइट ना बने, बाकी सब पे क्या होगा, कंटिन्यूड होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इसी का देखते हैं, तो आप थर्ड पार्ट देखेंगे सी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स माइनस 5। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है। ठीक, आप कहेंगे कि अगर यह फलन भी देखो भाई, ये भी एक बहुपदी फलन है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पूरा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ठीक है, जिसमें x इज इक्वल टू 5 को छोड़कर एक्सेप्ट देन x इज इक्वल टू 5, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूड। ठीक, ऑफ ऑल x वैल्यू। ठीक, मतलब कि सभी x वैल्यू पे यह फलन कंटिन्यूड होगा एक्सेप्ट देन x इज इक्वल टू 5, मतलब कि x इज इक्वल टू 5 को छोड़ के ये फलन सब पे कंटिन्यूड होगा, क्योंकि एक बहुपदी फलन है। अब आप लिखो कि कैसे, कि भाई ऊपर वाला भी एक बहुपदी फलन है, नीचे वाला भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। भाई ऊपर वाला नीचे वाला दोनों वाला
दोनों बहुपदी फलन हो गया, अतः यह एक बहुपदी फलन है। ठीक, जहां x इक्वल टू 5 को छोड़ करके बाकी सब पर ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूट होगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। बाकी आप लिमिट का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, उससे भी आ जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उससे है ना, उससे भी आ जाएगा, आप समझ पा रहे हो ना, उससे भी आ जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डी पॉइंट, देखिए ये एक मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक, मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूड होते हैं। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूड। और बच्चे आप लिमिट का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको यही कहा, मैं इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट में बता देना, मैं वही क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत ना हो आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं, क्योंकि आप कर लोगे, सरल है। अगर नहीं भी कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर पाते हो आप बस एक बार कमेंट कर देना, मैं उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। अब आप इसको लिमिट से भी लगा सकते हो, लिमिट एलएचएल आरएचएल भी लगा सकते हो, केवल लिमिट भी लगा सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूड ऑल पॉसिबल ऑफ एक्स वैल्यू, मतलब कि x की किसी भी मान के लिए मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूड, क्योंकि जाते हो आप अंदर माइनस कहोगे तब भी पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, अगर ग्राफ बनाना चाहो तो भाई कैसे बनाओगे आप ग्राफ? ठीक, मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ पे आप साफ साफ समझ जाते हो। ठीक, देखो आप देखोगे तो ये देखो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, मतलब कि x की 5 पर y 0 है। ठीक, x की वैल्यू 5 पर y 0 है ना, x की वैल्यू आप 5 रखते हो तो y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ये अभी आपको समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू मान लिया यहाँ पे 5 है। ठीक, तो अब कैसे बनेगा, तो आप कहोगे ऐसे बनेगा भाई। ठीक, तो आप देख रहे हो बिना पेन को मैंने रोके ब्रेक करे ऐसे बना दिया ना। ठीक, तो यही तो मैंने बताया था ना जब ग्राफ वाला सिस्टम, तो मैंने कहा था ना कि बिना पेन को ब्रेक करे, ब्रेक करे मतलब तोड़ना नहीं, उसके ग्राफ को बिना ब्रेक करे हम लोग अगर कोई ग्राफ ड्रॉ कर दें तो वो कॉन्टिन्यूड होता है फलन। ठीक, तो आपको पता है। ठीक, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, समझ में आया। अब x के पॉइंट रखेंगे तो आप कहेंगे ये कैसे बन गया, तो x के पॉइंट रखेंगे तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा। ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी होगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखिए आप हर तरफ से लगा सकते हैं, लिमिट एक बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक, और अच्छे से अगर शुरुआत से ना समझी जाए तो बड़ा कठिन भी है भाई, बच्चा कंफ्यूज भी होने लगता है। ठीक, तो आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जो बताना। ठीक है, आप नीचे कमेंट कर दो, मैं इसको भाई इसको एलएचएल से भी लगा सकता हूँ, इसको आरएचएल से भी लगा सकते हो, इसको फंक्शन वैल्यू वैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, और बाकी ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे मैंने लिख के बताया कि ये एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो सभी पॉइंट पे आप ऐसे ही लैंग्वेज लिख सकते हो, क्योंकि यह एक मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो x के प्रत्येक मान पे कंटिन्यूड होता है। ठीक, अतः ये फलन कंटिन्यूड होगा, बस सीधे सीधे आप लिख सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद आपकी बुक में नहीं है, मैंने लिया है। ठीक है, तो आप इसको देखो क्योंकि जरूरी है कुछ क्वेश्चन लेना। ठीक, मैंने अपने मन से लिया, ये आपकी बुक में शायद नहीं है। ठीक, आपकी बुक में क्या, आप एक अच्छी सी बुक खरीद लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 और 5x माइनस 24 इफ x इज लेस देन 5। ठीक, यदि x है ना, तो आप कह रहे हैं कि दर्शाइए कि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 5 पर एक सतत फलन है। x इज इक्वल टू 5 पर ये एक सतत फलन है। ये तो सबसे पहले हम लोग अब देखिए x के यहाँ पे दो रेंज दिए गए ना। ठीक, तो अब यहाँ पे एलएचएल आरएचएल लगाना आवश्यक है। अब यहाँ पे आप एलएचएल आरएचएल के कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, क्योंकि देखिए x के अलग अलग वैल्यू दी गई ना। ठीक है, तो इसलिए तो आप सबसे पहले f5 निकाल लो, तो आप देखोगे f5, तो आप f5 पे देखो, तो देखिए ये यहाँ पे x की जगह क्या रखा गया, 5 रखा गया, और x इज इक्वल टू 5 किस फंक्शन में, तो आप कहेंगे भाई देखिए इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 5, देखिए x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू भी तो लिखा है, तो x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, ये लेंगे। ठीक, x माइनस 4, तो x माइनस 4 x की जगह 5 माइनस 4, तो कितना आ गया पॉइंट, तो f5 तो बना गया। अब देखते हैं हम लोग एलएचएल। ठीक, तो आप एलएचएल देखो,
आप कहेंगे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस h, ठीक, एफ एक्स, ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट है, ठीक है, एक्सेप्ट देन 0, ठीक, तो h टेंडिंग टू 0। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो अब 5 माइनस h मतलब कि 5 से कम है ना, 5 से कम, तो आप कहेंगे x इज लेस देन 5, ये देखिए 5 से कम है, यहाँ पे 5 से कम में क्या लिखिएगा 5x माइनस 24, ठीक, तो 5x की जगह 5 माइनस 24, x की जगह क्या रखना है, x की जगह 5 माइनस माइनस 24, ठीक, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे, पुट h टेंडिंग टू 0, अब 0 रखेंगे तो यहाँ 0, 25 माइनस 24, ये कितना बचा, 1 बचा, ठीक, तो आप कहेंगे LHL कितना आ गया, आप कहेंगे 1 आ गया, ठीक। अब RHL हम लोग देख लेते हैं, तो RHL देखेंगे, आप RHL में क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस h f5 प्लस h वेयर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां जाएगा आप 5 प्लस h मतलब कि 5 से ज्यादा, तो आप कहेंगे भाई 5 से ज्यादा ये है, इसमें कौन सा लिया जा रहा है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 लिया जाए तो x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 5 प्लस h और माइनस 4, ठीक, तो अब h की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक, तो अब 0 आ गया तो 5 पे 4 गए, 1 बचे, तो आप कहेंगे भाई LHL बराबर RHL बराबर f5 और कितना आया 1 आया, सब बराबर है, आता है x बराबर 5 पे फलन सतत है, ठीक, x बराबर 5 पे फलन क्या होगा, सतत होगा। आपको बात समझ में आ गई, x बराबर 5 पे फलन क्या होगा, सतत होगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। अगले क्वेश्चन देखिए, मैंने कुछ अलग बुक से लिया, ठीक है, तो जरूरी है आप दूसरी बुक जरूर लगाएं, एनसीईआरटी पे पूरा बेस्ड न रहें, क्योंकि आपको इंटर के बाद और भी तैयारी करनी है, तो आप अभी से थोड़ा सा मेच्योर होके चले, थोड़ा सा तैयारी अच्छी करते चले, ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे 2-3 बुकें कराता हूँ हल, ठीक है। एनसीईआरटी तो एक नॉर्मल सी बुक है, अगर आप दूसरी कोई भी बुक पढ़ते तो एनसीईआरटी तो अपने आप रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप दूसरी बुक पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कहीं भी कमेंट कर दो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, फेसबुक पे मैसेज कर दो, सबके लिंक नीचे हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ बता दूंगा। नहीं, मैं खूब सारे, जैसे मेरे पास कलेक्शन हो गया क्वेश्चन का 5-6 क्वेश्चन का, तो चलो एक वीडियो बना दिया जाए, उसी पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपकी हर तरफ से मैं मदद करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो को देखो, लाइक करो, है ना, मैं तो कह रहा हूँ लाइक ना करो तो सब्सक्राइब ही कर दो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक, और सबके साथ शेयर जरूर करो, ठीक है, ताकि सब लोग पढ़ सकें। सब लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप लोग पढ़ सकें, और घर में ही रहो, ठीक है, घर में अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बच्चों, गुड बाय।